गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको हमारी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के बारे में बताई थी। इसके 3 टायर्स होते हैं ये बताया था, और 3 टायर्स में से 2 टायर्स मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें एक था ग्राम पंचायत और दूसरा था ब्लॉक समिति। ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको ब्लॉक समिति के अंतर्गत वीडियो के बारे में बताई थी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में, कि उसके क्या काम है और कैसे वो पूरे अपने ब्लॉक के कामों की देखभाल करता है। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई थी हमारे पिछले वीडियो में। आज के इस क्लास में मैं आपको हमारे लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी का जो फर्स्ट टायर है, यानी कि जो जिला परिषद है, उसकी बात करूँगी। ठीक है ना, तो ये जो हमारा जो सबसे पहला जो टायर है, ये 3 टायर गवर्निंग बॉडीज़ है ना हमारी, 3 टायर गवर्निंग बॉडीज़ कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। 3 टायर की होती है ये लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी कहते हैं इसको हम, जिसमें सबसे पहले नंबर पे ज़िला परिषद है, जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ज़िला परिषद। ठीक है बेटा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ज़िला परिषद है, इसमें इसका कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। फिक्स्ड कंपोजिशन इसमें नहीं होता। कंपोजिशन मतलब इसके सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं होती। इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है ना, मतलब कि इसके सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं होती, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इसके सदस्यों की संख्या में, इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, ये अलग अलग समिति के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन ऑफ समिति जो है, इसके सदस्य होते हैं, अलग अलग समितिज़ होती है, उनके चेयरमैन होते हैं इसके सदस्य। ठीक है, उसके बाद जो एमपी हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो होते हैं इसके सदस्य। फिर जो एमएलएज होते हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसके अलावे जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, वो एक सचिव की नियुक्ति करती है ना। एक का सेक्रेटरी गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किया जाता है, सेक्रेटरी यानी कि सचिव होता है, जो कि इनके कामों की देखभाल करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है और अकाउंट्स का भी पूरा ख्याल रखता है। ये सारे लोग जो हैं वो ज़िला परिषद के अंदर काम करते हैं, मतलब ज़िला परिषद के सदस्य के रूप में कार्यान्वित किए जाते हैं। जो चेयरमैन होते हैं वो हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए, और जो सेक्रेटरी है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किया जाता है, और ये ज़िला परिषद के कामों को मेंटेन रखता है, रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है, और इनके अकाउंट्स को भी देखता है। वित्तीय विभाग को ये पूरा संभालता है। इस तरह से इनका ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ज़िला परिषद का ये पूरा ढांचा हो गया। तो इनकी सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, कोई फिक्स नहीं है कि हर राज्य में इतने ही सदस्य ज़िला परिषद के अंदर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या होती है ज़िला परिषद के सदस्यों की संख्या। ठीक है, और इस तरह से इसमें चेयरमैन होते हैं समिति के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, और सेक्रेटरी होते हैं जिसको कि राज्य सरकार नियुक्त करती है। उसके बाद देखिए, जो ज़िला परिषद है वो एक पुल की तरह काम करता है, एक लिंक होता है ये राज्य सरकार और जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनके बीच वर्क एज ए लिंक।
ये जो है लिंक की तरह काम करता है, मतलब एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है, दोनों को कनेक्ट करता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड जो अदर बॉडीज है ना, जो गवर्निंग बॉडीज है, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, उनके बीच ये एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह, एक लिंक की तरह दोनों को जोड़ने का काम करता है जिला परिषद। राज्य सरकार को सारी सूचनाएं देने का काम करता है, राज्य सरकार को अपने ज़िला में हो रहे सभी कार्यों से अवगत कराने का काम करता है, जितने भी वेलफेयर के वर्क हो रहे हैं उन सब का सही रिपोर्ट देता है। तो एक तरह से जो जिला परिषद है वो एक तरह से सुपरवाइजरी का रोल प्ले करता है, सुपरवाइज़र का रोल प्ले करता है, सुपरवाइजरी टाइप रोल करता है। और दूसरा क्या, ये एडवाइजरी का भी रोल प्ले करता है, यानी कि निरीक्षक भी होता है, ये कामों के निरीक्षण करना इसका मुख्य काम है, ठीक है। और दूसरा निरीक्षण करता हो गया ये, और एडवाइजरी मतलब सलाह देना, सलाहकार के रूप में भी ये काम करता है, ठीक है। तो जिला परिषद किस तरह का काम करता है, राज्य सरकार और जितने भी गवर्निंग बॉडीज़, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं इसके अंदर, उनके कार्यों के बीच में कम्युनिकेशन पैदा करना, उनके बीच में लिंक पैदा करना, एक दूसरे के सूचनाएं देना। उसके बाद एक निरीक्षणकर्ता के रूप में कार्य करता है ये, मतलब सुपरवाइजरी का काम करता है कि उस ज़िला के अंदर कौन कौन से वेलफेयर वर्क्स किस कैटेगरी के हो रहे हैं, किस तरह का काम किया जा रहा है, किस तरह का काम मेंटेन किया जा रहा है, कहाँ का फंड कहाँ पर खर्च हो रहा है, ये सारी बातों की जानकारी रखता है, निरीक्षण करता है उसकी। और कुछ कहीं पर कुछ कमी है, कहीं पर कुछ रह गया है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर एडवाइस देने का भी, एडवाइजरी के रूप में भी वर्क करता है जो हमारा जिला परिषद है, ठीक है। तो इस तरह से जिला परिषद का ये पूरा काम हो गया। अब जिला परिषद के अलावे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के अंतर्गत आती है, वो है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत ये एक जुडिशरी विंग है, ठीक है ना, एक न्यायिक इकाई है ये न्याय पंचायत जिसको हम कहते हैं। ये हर गांव में नहीं होता न्याय पंचायत, बहुत सारे गांवों को मिला करके एक न्याय पंचायत बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें जो है छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा किया जाता है, आपसी मनमुटाव है, कहीं किसी से किसी का बैर चल रहा है, छोटी मोटी चोरियां हो गई, कोई सिविल केस हो गया, इस तरह की जो आपसी मनमुटाव, जो आपसी झगड़े होते हैं, उनका निपटारा इसमें किया जाता है न्याय पंचायत का। एक तरह का ये जुडिशरी विंग है ये, ठीक है ना, जुडिशरी विंग इसको हम कह सकते हैं, न्यायिक एक इकाई कह सकते हैं इसको, जो कि जनता को बहुत ही सस्ते में और बहुत ही कम समय में न्याय पहुंचाता है। ये जो न्याय पंचायत है बिना किसी खर्चे के बड़े आराम से बहुत ही कम समय में बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत न्याय प्रदान करता है लोगों को, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई वकील नहीं किया जाता, कोई एडवोकेट की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। और इसमें जो है जो न्याय करने वाले लोग हैं वो आपस के ही लोग होते हैं, गांव के सरपंच मुखिया ये सब मिलकर न्याय करते हैं, और उनको किसी भी कल्प्रिट को जेल में भेजने का भी अधिकार नहीं है कि हम किसी मुजरिम को जेल की सज़ा सुना दें, ऐसा ये न्याय पंचायत नहीं कर सकते। केवल ये 500 रुपये तक का जुर्माना की सज़ा देने का अधिकार रखते हैं। जो न्याय पंचायत है, न्याय करते समय वो कल्प्रिट को जेल की सज़ा नहीं सुना सकते, और 500 रुपये तक का जुर्माना जो है वो लगा सकते हैं कल्प्रिट के ऊपर, जो मुजरिम है उसके ऊपर। तो इस तरह से न्याय पंचायत जो है गांव में बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम समय में बिना समय बर्बाद किए हुए बहुत ही मजबूत न्याय प्रदान करने का बहुत ही अच्छा इकाई है, एक जुडिशरी विंग है ये, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने देखा आज जिला परिषद देखा और न्याय पंचायत देखा, और आप सबके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, सारे बच्चे इन कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं
वो सब लिख लीजिए कि ज़िला परिषद के मेंबर्स कितने होते हैं, हर राज्यों में अलग अलग होते हैं। और एक बात बताना रह गया था, जिला परिषद में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में चुनाव करके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। मतलब जिला परिषद के राष्ट्र और उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। मतलब प्रेसिडेंट, इसके अंतर्गत हेड और वाइस हेड जो होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव ये आपस के लोग मिलके करते हैं अपने कार्यों को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जिला परिषद के सदस्य हो गए। अभी मैंने बताया कि जो समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं, जो MP MLAs होते हैं वो होते हैं, और राज्य की तरफ से भेजा गया एक सचिव होता है, एक सेक्रेटरी होता है जो इनके कामों की रख रखाव करता है, इनके कामों का निरीक्षण करता है, इनके कामों को मेंटेन रखता है, रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है और इनका अकाउंट्स देखता है। उसके बाद न्याय पंचायत था कि गांव में होने वाले जो छोटे मोटे झगड़े हैं, जो आपसी मनमुटाव है, जो रंजिशें हैं, उसको दूर करने के लिए न्याय पंचायत का सहारा लिया जाता है, जो हर गांव में नहीं होता बल्कि बहुत सारे गांव मिला करके एक न्याय पंचायत होती है। ठीक है, और उसमें किसी भी कल्पित को जेल में नहीं भेज सकते, इतना अधिकार इनको नहीं है कि वो किसी मुजरिम को जेल में डाल सके। ये बिना खर्चे के, बिना किसी वकील के बहुत ही कम समय में किया जाने वाला न्याय है। ठीक है बेटा, तो अभी आपने देखा ये हमारा लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज था भारत का पंचायती राज सिस्टम, जिसके अंतर्गत 3 टायर्स आपने पढ़े। फर्स्ट टायर पढ़ा क्या हमने? फर्स्ट टायर पढ़ा था ग्राम पंचायत, दूसरा टायर पढ़ा था ब्लॉक समिति, और आज हमने पढ़ा जिला परिषद। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा। सारे बच्चे वीडियो देखेंगे, पूरा देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।